श्रोताओं को राजेश सैनी का नमस्कार। श्रोताओं, हर बार की तरह आज हम आपको लेके चलते हैं एक नई जगह और मिलाते हैं एक नई शख्सियत से। और आज जो शख्सियत जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर रमेश दुलर जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर के अंदर सीनियर साइंटिस्ट और केवीके के इंचार्ज हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। दुलर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये कृषि विज्ञान केंद्र होता क्या है और किस प्रकार की ये गतिविधियां करते हैं। सर, कृषि विज्ञान केंद्र एक ज़िले में कृषि की एक अग्रणी संस्थान है। अच्छा। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में आते हैं। और इसमें जो है फाइनेंशियल हेल्प जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा होती है। अच्छा। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का होता है। अच्छा। तो अपना जो फतेहपुर का कृषि विज्ञान केंद्र है, अच्छा। वो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर है, उसके अधीन आता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये जानकारी दें कि कृषि विज्ञान केंद्र हमारे राजस्थान में कितने हैं और फिर हमारे शेखावाटी क्षेत्र में कितने हैं और ये क्या कार्य कर रहे हैं। सर, राजस्थान में टोटल जो है वो 44 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अच्छा। और अपन शेखावाटी की बात करें तो यहाँ पे 4 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कहाँ कहाँ पे। सीकर जिले का जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर में स्थित है, जहाँ पर कि हम खड़े हैं आज जहाँ पे फार्म पे जी भ्रमण कर रहे हैं हम। जी अच्छा। जी। और झुंझुनू का जो झुंझुनू के पास ही आबूसर है वहाँ पे है। अच्छा। और चूरू जो है शेखावाटी में आता है, उसमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। एक चांदकोठी है पिलानी अच्छा। के पास में, और एक सरदार शहर में कृषि विज्ञान केंद्र है। तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसानों तक जो भी कृषि से संबंधित नई जानकारियाँ हैं, अच्छा, वो किसानों को पहुंचाना। तो उसमें हम एक तो जो किसान के खेत के ऊपर ट्रायल करते हैं। अच्छा, जो भी तकनीकी है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने या जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप किया है, वो अपने ज़िले में उनको हम ये देखते हैं कि भाई अपने ज़िले के लिए सूटेबल है कि नहीं है। अच्छा, तो वो फिर ज़िले में 5-10 जगह के लगभग वो ट्रायल हम लगाते हैं, और वो 1 से लेकर के 3 साल तक उसको टेस्ट करते हैं। फिर अपनी जो माइक्रो क्लाइमेट है उसमें अच्छा। वो सूटेबल होती है, तो फिर उसको हम फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन में लेके जाते हैं। ये फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन और मतलब। फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन का सर मतलब ये है कि जो भी जो अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, अच्छा, वो किसानों तक हम पहुंचाते हैं। उसके डेमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन लगाते हैं। अच्छा। और वो टेक्नोलॉजी है जो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। उसका हम अलग अलग एरिया के अंदर, जैसे क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन है, वो एक क्लस्टर के अंदर लगाते हैं। अच्छा। वो किसानों के खेत के ऊपर हम, जैसे आपकी सरसों हो गई है, आपका चना है, मूंगफली है, अच्छा। इनके ऊपर हम डेमोस्ट्रेशन लगाते हैं। और उसमें पूरा जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो अपने एरिया के लिए रिकमेंड है इस शेखावाटी के लिए, वो उसमें सारी उसके अंदर हम फॉलो करते हैं। और फिर उसके अंदर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें फील्ड डे हम मनाते हैं। सारे किसानों को आसपास के एरिया को इकट्ठा करके उनको बताते हैं भी देखो ये जो है ये फसल हमने यहाँ लगाई थी, ये टेक्नोलॉजी हमने दी थी। अच्छा। और इसका आपस में आप ही बताओ, इसका फीडबैक लेते हैं उनसे कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसकी खूबियां हैं। अच्छा। तो वो किसान उसको देख करके किसान उसको बताते हैं। और डॉक्टर साहब, इसमें ट्रेनिंग्स में आप किन किन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और तीसरा जो केवीके का जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेनिंग है सर। अच्छा। तो ट्रेनिंग हम 2-3 टाइप की ट्रेनिंग करवाते हैं। एक तो ये है कि 1 दिन की ट्रेनिंग होती है। एक जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग बोल रहे हैं, जो अपने ग्रामीण बेरोजगार युवक हैं उनके लिए हम 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने तक की ट्रेनिंग करवाते हैं। और एक जो इन सर्विस ट्रेनिंग है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जैसे कृषि सुपरवाइजर हैं, डब्ल्यू हैं, सहायक कृषि अधिकारी, उनकी ट्रेनिंगें यहाँ पे होती रहती हैं। तो इसमें हर मौसम के हिसाब से, रबी मतलब क्रॉप के हिसाब से, जैसे रबी है, खरीफ है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे चलते रहते हैं। और एक तो जो भारत सरकार की स्कीम है, जो अपने कृषि कौशल विकास योजना जिसको कहते हैं, उसके तहत भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए 25 दिन का यानी 200 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी। क्या ये रेजिडेंशियल होता है। ये बिल्कुल फुल रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर जो युवक होते हैं उनका यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। सब ये देख रहे हैं हम, ये किसान भवन, किसान घर। हाँ हाँ, इसी में रुकाते हैं आप। इसी में रुकाते हैं जी। ये किसान घर अपना यहाँ किसानों के लिए ही बना हुआ है। अच्छा। इसमें जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें उस दौरान किसान युवक यहाँ पे रुक सकते हैं। और कुछ एक ट्रेनिंग्स तो ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल फ्री होती हैं, उसमें खाना भी फ्री है, उनका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, रहना भी फ्री होता है उसमें। इसके अलावा जो दूसरे ज़िलों से, जैसे आपने आत्मा परियोजना चल रही है, उसके तहत यहाँ किसान आते हैं, वो भी यहाँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए यहाँ रुकते हैं, और फिर वो आगे जो दूसरे एरिया वहाँ चले जाते हैं।
तो किसानों के लिए अच्छा अपने पास से 60 के लगभग मतलब रुकने की व्यवस्था है। अच्छा, 60 किसान एक समय में रुक सकते हैं। एक समय में यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम आपके साथ घूम रहे हैं आपके ये भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर के जोहड़ा फार्म में, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन लगे हुए हैं। आपके यहाँ पे गेहूं के डेमोस्ट्रेशन दिख रहा है मुझे सामने, खेजड़ी दिख रही है मुझे यहाँ पे, नई किस्म की खेजड़ी है, थोड़ी जानकारी हम चाहेंगे इसके बारे में भी। और खजूर के पेड़ नज़र आ रहे हैं मुझे, मोर नाचते हुए नज़र आ रहे हैं, बावड़ी दिख रही है, वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ जी, हाँ जी। और ये एक साइड में मुझे कुछ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, हरे रंग के जो नेट हाउस जैसे दिख रहे हैं मुझे, और बकरी पालन भी नज़र आया मुझे, और कुक्कुट पालन भी। हाँ जी, जी। डॉक्टर साहब, ये थोड़ी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें कि ये क्या क्या है और कहाँ से इसको आप लाए और किस तरीके की जानकारी इनसे आप लोगों को, किसान भाइयों को देते हैं। सर ऐसा है, कृषि विज्ञान केंद्र का हमारा ये जो आपने जहाँ पे खड़े हैं, हाँ जी, ये लगभग 3.5 हेक्टेयर जगह है। इसमें हमने डेमोस्ट्रेशन यूनिट यानी प्रदर्शन इकाइयाँ हैं वो लगा रखी हैं। अच्छा। तो इसमें फसल से संबंधित भी हैं, इसमें बागवानी से संबंधित भी हैं, इसमें पशुपालन से संबंधित भी हैं। यानी कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसान को पूरी तरह से फसल से, पशुपालन से, सब तरह का नॉलेज, ज्ञान जो है वो देता है। अच्छा। तो इसमें अपन फसल से शुरुआत करते हैं। तो फसल में हमने इस टाइम में यहाँ पे क्रॉप कैफेटेरिया बोल रहे हैं। अच्छा। जिसमें इस रबी सीजन की गेहूँ, जौ और मेथी, सरसों, अच्छा। इनकी अलग अलग वैरायटियाँ हमने हर जो अपने ज़िले के लिए यहाँ पे रिकमेंड है वो सारी वैरायटियाँ हमने यहाँ पे लगा रखी हैं, ताकि किसान जब भी यहाँ पे आए, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए, अच्छा। कोई टूर में आए, तो वो इन वैरायटियों को देख सके और देख करके वो ये अनुभव कर सके कि कौन सी जो है वैरायटी है वो बढ़िया है इस एरिया के लिए, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी बाड़ी ज़्यादा है, किसमें फुटान ज़्यादा आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसान डॉक्टर यहाँ साहब, पे। कहा भी जाता है अंग्रेजी में एक कहावत भी है, सीइंग इज बिलीविंग। अगर आप देखते हैं कोई चीज़ तभी आप उसको मानते कि ये ऐसी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। किसान जब देखता है तभी वो विश्वास करता है। हाँ। तो इसीलिए यही केवीके का जो उद्देश्य भी यही है कि किसान यहाँ पे मतलब जो भी ट्रेनिंग करवाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी अच्छा, करके यहाँ पे सीखे। सीखे। तो और डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं बीच में रोकना चाहूँगा आपको, ये सामने मैं खेजड़ी देख रहा हूँ, ये खेजड़ी और हमारे गाँव में जो खेतों में खेजड़ी होते हैं उसमें थोड़ी भिन्नता नज़र आ रही है मुझे, क्या खास बात है इसमें? जी जी जी, ये जो खेजड़ी है वो इसको बड से तैयार किया गया है, इसको बडेड खेजड़ी बोलते हैं, और इसका जो नाम है वो थार शोभा के नाम से है। अच्छा। और ये बीकानेर में तैयार करते हैं, जो ICAR का इंस्टीट्यूट है। अच्छा। और इसमें इसकी खासियत ये है कि इसमें एक तो कांटे नहीं होते बिल्कुल भी। अच्छा। और इसकी जो लूंग है वो भी काफ़ी लूंग इसमें होती है। अच्छा। और इसके साथ में इसकी सांगरियाँ हैं, वो सांगरी बिकती हैं इसकी। तो ये 3-4 साल में मतलब इसके सांगरी लगनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और सांगरी की तो आपको पता ही है कि डॉक्टर साहब, काफ़ी ये डिमांड सांगरी है। का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। मैं जब बॉम्बे में रहता था तो बड़ी बड़ी शादियों में मेरा जाने का मौका मिलता था, और बड़ा ही लजीज रूप से ये सांगरियों की सब्जी परोसी जाती थी, और एक कह सकते हैं स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम हमारे प्रदेश की, देश की याद दिला देता है वहाँ पे। बिल्कुल। और ये आप खजूर के कुछ पौधे देख रहा हूँ मैं, खजूर। ये सर हमारा जो जो जोड़ा फार्म, इसमें एक बावड़ी बनी हुई है जिसको अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छा, स्ट्रक्चर है। हाँ, ये हाँ। पुराने मतलब ज़माने की है। तो इसमें जितना भी पानी होता है बरसात को वो इसमें इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। इसके चारों ओर हमने जो है वो खजूर, अपनी खेजड़ी, अच्छा। और ये बेर का अपने लगा रखा है। बेर की कौन सी वैरायटी है सर? बेर की ये गोला वैरायटी है। और इसके अलावा लसोड़ा जो है, लेसवा जिसको कहते हैं, हाँ, वो भी नजर आ लगा रहा है। रखे हैं। और शेड नेट हाउस है, इसके अंदर जो सब्जियों की जो है बेमौसमी सब्जी है। बेमौसमी की और खेती कर साथ रहे में हैं। आप नर्सरी का भी कुछ दिखा रहे थे किसान भाई को। जी जी, नर्सरी भी अपने इस एरिया में जो अपना सीकर का बेल्ट है, हाँ जी। शेखावाटी वाला, हाँ जी। उससे संबंधित जो पौधे हैं, जैसे हम बेर के हैं, हाँ जी। और आपके एक वो चल रहा है आजकल अंजीर, इसका क्या कहते हैं उसको, हाई वेरेबल, ड्रम स्टिक, मोरिंगा, मोरंगा, और सहजना। सहजना। आप किसान भाई हमारे सहजना की फली बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी हम उसकी भी नर्सरी तैयार करते हैं, और जो भी किसान यहाँ से लेना चाहता है उनको उपलब्ध करवाते हैं। इसके डेमोस्ट्रेशन भी हमने लगा रखे हैं। क्योंकि आजकल किसान इसके प्रति काफ़ी रुझान है किसानों का। तो ये है। इसके अलावा हमारे ही इसी जोड़ा इससे फार्म पे कई प्रकार की औषधियाँ भी बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसके बहुत ही औषधीय गुण माने गए हैं काफ़ी। और ये एक मैं देख रहा हूँ आपके बकरी पालन जो है, कुछ बकरियां नजर आ रही हैं, कौन सी किस्म है और एक
क्या है कार्यक्रम? ये सर अपने मैं जब आपको कह रहा था ना कि केवीके में जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, हाँ जी। तो उसकी यूनिट होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि जब तक हम बकरी पालन की, मुर्गी पालन की किसानों को प्रशिक्षण देते हाँ हैं, जी। तो उसके साथ में अगर यूनिट नहीं होगी तो वो कोर्स पूरा नहीं माना जाता। अच्छा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे 2 यूनिट स्थापित की हैं। अच्छा। एक बकरी की है और एक मुर्गी पालन की है। तो बकरी के अंदर हमारे पास सिरोही नस्ल की बकरियाँ हैं। अच्छा। और अभी ये यूनिट 6-7 महीने हुए हैं हमारे को लगाए हुए। अच्छा। इसमें 25 बकरियाँ और 2 बकरे हमने रखे हैं। अच्छा। और अभी छोटे बच्चे भी देख रहे हो आप, हाँ, ये हाँ। 14-15 बच्चे भी आ गए हैं। बराबर। तो ये सिरोही नस्ल की बकरी है, वो अपने एरिया के लिए काफ़ी मतलब सूटेबल है और अच्छी आमदनी है वो किसानों को। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बकरियां जो है एक साथ 2 से ज़्यादा बच्चे लाती है, सही है? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये नस्ल पे डिपेंड करता है। अच्छा। लेकिन ये मतलब जैसे 1 से लेकर के 3 तक बच्चे भी देती हैं ये। अच्छा। तो कुछ एक बकरियां वो 1 देती हैं, कुछ 2 देती हैं, कुछ 3 भी देती हैं। डॉक्टर साहब, ये कुक्कुट पालन के बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन सी वैरायटी है और कैसे ये हमारे किसान भाई इसको कर सकते हैं? ये मैंने जैसा आपको बताया कि कृषि के साथ साथ जो सहायक धंधे हैं, अच्छा। वो भी किसान को आजकल अपनाने चाहिए। तो उसी के तहत हमने एक छोटी सी मुर्गी पालन इकाई भी स्थापित की है कृषि अच्छा। विज्ञान केंद्र में। और इसमें हमने देसी जो बर्ड हैं वो रखे हैं। अच्छा। तो इसमें तो अभी इस टाइम तो क्रॉयलर के नाम से जो नस्ल है वो रखी हुई है। अच्छा। तो इसका जो अंडे देने की कैपेसिटी है वो लगभग 150 अंडे एक साल में ये दे देती है। और दूसरी है कि इसमें बीमारियां बहुत कम आती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी देखा गया कि इनसे रोजाना किसान को आय होती है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये मतलब मुर्गी है उससे भी डेली अंडे आते हैं, तो किसान को डेली इनकम होती है। बराबर। और बकरी का भी ऐसा ही है, क्योंकि बकरी है वो छोटे किसान अपना सकते हैं। और उसमें क्या है कि बकरी को तो चलता फिरता ATM भी कह देते हैं। जब और आजकल जब से ये डेंगू जैसा रोग आया था, तो उसमें बोलते हैं इसका दूध पीना भी काफ़ी लाभप्रद होता है। काफ़ी अच्छा दूध माना गया है इसका। और उस टाइम जब दिल्ली में आया था तो इसकी 2,500 के लगभग रेट चली गई थी दूध की। वैसे भी बकरी का दूध है वो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और मतलब आराम से हजम हो जाता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आजकल जो खेती कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किसान ज़्यादा से ज़्यादा करें, नई तकनीकों का उपयोग करें और खेती की लागत है उसको कम करें। अच्छा। क्योंकि जब लागत कम करेंगे तभी हमारा मुनाफा है वो बढ़ेगा। और इसके साथ में जैसे संरक्षित खेती है, हाँ जी, उसको भी किसान को अपनाना चाहिए। और जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं अपन, एकीकृत कृषि प्रणाली है, उसमें जैसे किसान की फसल के साथ में थोड़ा पशुपालन, जैसे में बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, अगर कहीं मछली पालन का हो सकता है तो वो भी अपनाना चाहिए, साथ में बागवानी का भी हो, जिससे कि किसान को बाई चांस मान लीजिए जैसे अभी थोड़े दिन पहले अभी ओले पड़े हैं, हाँ जी, तो कई किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ उसमें। तो अगर ऐसी होगी, मान लीजिए जिसके पास बकरियां भी हैं, मुर्गियां भी हैं, बागवानी का है, तो एक चीज़ में अगर नुकसान हुआ तो दूसरी में उसको फायदा हो जाता है। अब मान लो किसी ने पूरी खेती कर रखी है, उसमें ओले पड़ गए तो वो पूरा उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो जोखिम कम रहता है और मुनाफा ज़्यादा है और रेगुलर इनकम किसान। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये जो प्रशिक्षण है, आमतौर पे कहा जाता है प्रशिक्षण का महत्व कोई चीज़ करने से पहले है या करते करते भी प्रशिक्षण की जरूरत है, या क्या आपके मन में क्या है भाव है इसके लिए प्रशिक्षण को लेके? प्रशिक्षण, किसान जब भी कोई नया काम शुरू करता है तो उससे पहले उसको प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी, क्योंकि प्रशिक्षण लेके अगर किसान करेगा तो उसको तजुर्बा है वो ज़्यादा रहेगा, असफल होने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ जी। लेकिन प्रशिक्षण अगर किसी किसान भाई ने अगर काम शुरू भी कर दिया है और वो बीच में लेना चाहे तो बीच में भी ले सकता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो नई आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका छोटा मोटा प्रशिक्षण किसान को पहले ही ले लेना चाहिए। और हर ज़िले में आपको जैसे मैंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अपने राजस्थान में तो 10-12 ज़िले ऐसे हैं जिसमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका किसानों को पूरा लाभ उठाना चाहिए। और हमारे जो किसान भाई हैं, कई बार ये जो सीकर के किसान भाई हैं या हम कहते हैं शेखावाटी के किसान भाई हैं, अगर वो आपके फतेहपुर में जो भरतिया कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे आके आपसे मिलना चाहें, आपका फार्म देखना चाहें, तो वो कैसे आपके तक पहुँच सकते हैं? देखो जी, कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर है वो मतलब अच्छी तरह से कनेक्टेड है, रोड से भी है और ट्रेन से भी कनेक्टेड है। ये सीकर से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा। और झुंझुनू से भी लगभग 45 किलोमीटर है, जो अपना झुंझुनू से बीकानेर जाते हैं उसी रोड पे है। और चूरू से लगभग 40 किलोमीटर है, चूरू सीकर जो अपनी रोड है उसके ऊपर है। तो ये नेशनल हाईवे जो 52 है, 52 जो है, बीकानेर टू आगरा, बहुत पहले जो 11 नंबर होता था उसी के ऊपर फतेहपुर है।
और कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो अपना यहाँ पे चूरू स्टैंड बोलते हैं, हाँ जी। उसके बिल्कुल पास में है। और एक जो अपने यहाँ की एक पुरानी कॉलेज थी, प्रसिद्ध कॉलेज थी, चमड़िया कॉलेज है, अच्छा, जिसको अपने सब लोग जानते हैं। सब जानते हाँ हैं, जी। उसी के बिल्कुल पास में है। तो ये शहर के बिल्कुल बीच में है और किसान आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक कुछ प्रशिक्षणार्थी भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो किस कार्यक्रम के तहत आए हुए हैं यहाँ पे आज? ये सर आज एक कृषि विज्ञान केंद्र ने एक डिप्लोमा शुरू कर रखा है, जो अपने इनपुट डीलर्स हैं, जो अपने खाद और बीज विक्रेता हैं, अच्छा। उनके लिए 1 साल का ये मनेज हैदराबाद से एक डिप्लोमा है। अच्छा। और ये 1 साल का डिप्लोमा है। अच्छा। लगभग मतलब 48 सप्ताह का है। अच्छा। तो हर संडे को इसकी क्लास लगाते हैं और 40 का ये बैच है। संडे को इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो ये सारे आदान विक्रेता हैं, अच्छा। तो ये संडे को ये फ्री होते हैं। अच्छा। तो इनकी संडे की क्लास है। तो ये भारत सरकार की तरफ से और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि भाई जो भी पुराने डीलर हैं, खाद और उर्वरक विक्रेता हैं, अच्छा। उनको एक ट्रेनिंग उनकी बहुत ज़रूरी है, अच्छा। ताकि किसानों को सही दवाई, सही खाद, सही बीज मिल और सही सके, जानकारी प्रदान कर सके। मिल सके। तो उसी के प्रोग्राम के तहत ये अपने सीकर ज़िले के जो इनपुट डीलर्स हैं, उनका ये 1 साल का कार्यक्रम है, वो करवाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे डॉक्टर साहब रमेश दुलर जी, जो कि भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर में सीनियर साइंटिस्ट हैं और साथ ही केवीके के इंचार्ज भी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। इनका एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद।